हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार। वाक्य विचार तो वाक्य किसे कहते हैं, जैसे वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य, अर्थात अगर शब्दों के सार्थक कर्म को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है, कर्म बदलने पर छत है विभा के ऊपर। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि इसको अगर बदल दिया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है, यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, जैसे वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है उसे ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और जैसे दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं, इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये दोनों ही उद्देश्य हैं जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है, यानी कि जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। विधेय, विधेय किसे कहते हैं, विधेय जैसे उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है, तो कर्म प्लस क्रिया होती है, वही क्या होती है, जैसे नाच रहा है तो ये है कर्म और ये है क्रिया, तो ये दोनों मिलके इसमें क्या हो गई, ये विधेय हो गया। और मोर क्या हो गया, मोर उद्देश्य हो गया। मोर नाच रहा है तो मोर तो उद्देश्य है और नाच रहा है विधेय है। जैसे बालक दूध पी रहा है तो बालक क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो ये हो गया कर्म और ये होगी पीना हो गया क्रिया। तो ये दोनों मिला के जिसके मतलब वाक्य में कर्ता के संबंध में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाए तो वो तो होता है विधेय, और जो कर्ता होता है वो होता है उद्देश्य। तो बालक हो गया उद्देश्य और दूध पी रहा है हो गया विधेय। दूध पी रहा है विधेय और बालक उद्देश्य। अगला है वाक्य के भेद। क्रिया, अर्थ और रचना के आधार पर वाक्यों को अनेक भेद और उनके प्रभेद किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर क्रिया के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है, तो सीधा क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से है, गा रही है और गा रहा है, तो कौन गा रहा है, अनुष्क गा रहा है। अगला एक कर्मवाच्य वाक्य। जैसे जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे श्रिया ने खेल खेला, तो खेल खेला, खेला किसके अनुसार है, खेल के अनुसार। अय्यन ने खेल खेला, भाववाच्य वाक्य। जैसे जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सगुन ने पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता, तो है भाववाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर अब आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि वाचक, इच्छावाचक, संदेशसूचक और संकेतार्थक। ये सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूँ, तो यहाँ काम का होना पाया जा रहा है। जैसे सगुन मेरी सहेली है, तो बात का होना पाया जा रहा है। निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने
या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है। अगला है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य अर्थात जिस वाक्य का योग प्रश्न पूछने से किया जाए, प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो और तुम क्या खेल रहे हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक आज्ञावाचक कहलाते हैं। अनुष्क अपना कमरा साफ कर दो, ये आज्ञा दी जा रही है। अयन इस कुर्सी पर बैठो। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि का भाव प्रकट हो रहा हो तो वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे हरे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या है, विस्मयादिबोधक ये चिन्ह है और ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। इच्छावाचक इच्छार्थक वाक्य, जैसे जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे और आपका जीवन मंगलमय हो। संदेहवाचक, संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह हो या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल आ जाए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूं, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। अब आगे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य, यानी कि सरल, मिश्रित या फिर संयुक्त। सरल, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण या फिर सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, तो यह सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्य को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। जैसे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। जिस वाक्य में ये समुच्चयबोधक अव्यय आए तो समझ लेना कि ये मिश्रित वाक्य हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो ये मिश्रित वाक्य हैं। वे मेरे घर आएंगे ये प्रधान वाक्य है, इसमें क्योंकि योजक चिन्ह है और उन्हें अजमेर शहर घूमना है आश्रित उपवाक्य हैं। तो क्योंकि से पहचान लेना कि ये क्योंकि, जो कि, तब, जब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि ये सभी योजक समुच्चयबोधक अव्यय आए तो मिश्र वाक्य हैं या फिर मिश्रित वाक्य हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य वाले और वाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना हो उसे क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय हो वह प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम के अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है, की से समझ जाना कि की का प्रयोग होता है तो वह संज्ञा से संबंधित उपवाक्य हैं। जैसे मैंने देखा कि सगुन गा रही हैं, संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप हो जाता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे। कर्म मैं कहता हूँ, इसमें कर्म से संबंधित यानी कि मैं कहता हूँ कि वह गया कहता हूँ का कर्म है, वह गया कहता हूँ का कर्म है। पूरक
उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो की मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। तो की से समझ जाना कि कौन सा उपवाक्य है, तो संज्ञा से संबंधित उपवाक्य है। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके, ये शब्द आए जो, जिसकी, जिसका, जिसके, तो विशेषण उपवाक्य होंगे वे। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, तो इसमें क्या आ रहा है, जिससे, यानी कि जिससे, जिसका, जिसकी या फिर जो, इनसे संबंधित प्राय इनसे जिनका भी प्रारंभ होगा वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। जैसे दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, उपवाक्य से। अगला है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यानी कि तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, ये योजक चिन्ह याद रखने आपको। संयोजक शब्द इनसे जो भी जुड़ते हैं वो क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। समानाधिकरण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हो उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें योजक चिन्ह आए, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, या फिर अथवा, या फिर एवं, या फिर बल्कि, ये ऐसे शब्द जुड़ेंगे तो इनको पहचाना ये संयुक्त वाक्य हैं। और जिसमें जो, सो, जिसकी, उसकी, जब, तब, जहाँ, वहाँ, या फिर जैसी, वैसी, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, यदि, तो, यद्यपि, अगर ऐसे योजक चिन्ह या ये शब्द आए तो ये है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो ये था अपना वाक्य विचार का हिंदी व्याकरण का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।